सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज बेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज बेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं भारत के कावेरी इंजन के बारे में। और मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कावेरी इंजन के बारे में पूरी जानकारी दे सकूं। तो आप बने रहे इस वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कावेरी इंजन एक आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है। अभी तक ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ये लैब डीआरडीओ के अंडर काम करती है। जब 1986 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने डीआरडीओ को ऑथोराइज किया था कि एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करे कि जो इंडिजिनियस पावर प्लांट डेवलप करेगा लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, और ये पहले से ही डिसाइड किया गया था कि एलसीए प्रोग्राम जो पावर प्लांट डेवलप करेगा उसमें जनरल इलेक्ट्रिक का आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगाया जाएगा। उसके साथ ही डिफेंस मिनिस्ट्री ने कावेरी इंजन प्रोग्राम को शुरू किया था और ये डिसाइड किया गया था कि अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ तो एलसीए में इंडिजिनियसली डेवलप इंजन यूज किया जाएगा। तब डीआरडीओ ने ये इंजन को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके एक लैब को दी थी जिसका नाम गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट था। इस लैब को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का रीज़न ये था कि इसे जेट इंजन्स डेवलप करने का एक्सपीरियंस था। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने इससे पहले GTX-37 14U आफ्टर बर्निंग टर्बोजेट इंजन डेवलप किया था, जिसे 1977 में पहली बार रन किया गया था। यह पहला जेट इंजन था जिसे पूरी तरह भारत में ही डिज़ाइन किया गया था। इसी एक्सपीरियंस के बेस पर एक इंजन डेवलप करने का काम शुरू हुआ जिसका नाम GTX-35 US कावेरी रखा गया, जो कि भारत की कावेरी रिवर के नाम पर रखा गया था। कावेरी इंजन की फुल स्केल डेवलपमेंट 1989 में शुरू की गई थी और इसे 93 मंथ्स का समय दिया गया था इंजन को डेवलप करने के लिए, और इसकी प्रोजेक्टेड कॉस्ट $59 मिलियन रखी गई थी। पर इंजन इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स का कहना था कि एक न्यू इंजन डेवलप करने के लिए लगभग $2 बिलियन की ज़रूरत है। कावेरी इंजन प्रोग्राम फेल होने का ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इसकी फंडिंग ठीक तरह से नहीं हो रही थी। पर इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट अब तक $640 से भी ज़्यादा हो चुकी है। इनिशियली ये डिसाइड हुआ था कि कावेरी इंजन के 17 प्रोटोटाइप्स टेस्ट इंजन बनाए जाएंगे। हालांकि जो फर्स्ट प्रोटोटाइप बनाया गया था वो एक कोर मॉडल था जिसका नाम काबिनी रखा गया था, और ये काबिनी कोर इंजन 1995 में टेस्ट किया गया था। इसके बाद फर्स्ट कंप्लीट कावेरी इंजन प्रोटोटाइप की टेस्टिंग 1996 में शुरू हुई थी और इसकी फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट 1999 में प्लान की गई थी, जो कि एलसीए प्रोटोटाइप में की जाने वाली थी। पर पॉलिटिकल और टेक्निकल रीजंस की वजह से कावेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत स्लो चल रहा था और इसकी वजह से एलसीए प्रोटोटाइप के लिए यूएस के जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से इंजन खरीदने का फैसला किया गया। कावेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न टेक्नोलॉजी की कमी था। उस समय भारत में न ही ऐसी टेक्नोलॉजी थी और न ही ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर था जो एक फाइटर जेट इंजन को पूरी तरह से डेवलप कर सके, क्योंकि जेट इंजन्स बनाने का टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से हमें कावेरी इंजन की टेस्ट करने के लिए उसे रशिया ले जाना पड़ता था। इस वजह से ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता था। न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद यूएस ने हम पर जो सैंक्शंस लगाए थे
उस वजह से कोई देश हमारी मदद करने के लिए रेडी नहीं था। 2004 में रशिया ने कावेरी इंजन हाई अल्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो गया था और इसके साथ ही LCA तेजस में कावेरी इंजन लगाने का जो प्लान था वो पूरी तरह से फेल हो गया था। 2004 में ये बात सामने आई कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने कावेरी इंजन पर अभी तक $201 मिलियन का खर्चा किया था, फिर भी उसे पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाई थी। और इसके बाद ये डिसाइड किया गया कि 2012 से पहले LCA तेजस में कावेरी इंजन नहीं लगाया जा सकता। फिर इसकी प्रोजेक्टेड कॉस्ट रिवाइज करके $441 मिलियन की गई। फरवरी 2006 में US एक्सपर्ट्स ने PTI से कहा कि कावेरी इंजन एक वर्ल्ड क्लास इंजन है और उन्होंने DRDO के साथ पार्टनरशिप करके कावेरी इंजन को वर्किंग कंडीशन में लाने का प्रस्ताव रखा था। पर DRDO ने तब कहा था, उस समय DRDO के सेक्रेटरी थे मिस्टर नटराजन। उन्होंने PTI से कहा कि हम US की मदद लेंगे पर पार्टनरशिप नहीं करेंगे। कावेरी इंजन इंडिया का प्रोजेक्ट था और ये इंडिया का प्रोजेक्ट ही रहेगा। फरवरी 2007 में कहा गया कि कावेरी इंजन 90 to 93% तक एक्सपेक्टेशन पर परफॉर्म कर रहा है, पर रशिया में हाई अल्टीट्यूड टेस्ट में कावेरी इंजन 2 बार फेल हो चुका था। इस इंजन को नेक्स्ट जनरेशन अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए भी टेस्ट कर लिया गया था। जुलाई 2007 में GTRE ने कावेरी प्रोजेक्ट 2 सेपरेट प्रोग्राम में बांट दिया था। इस हिसाब से पहला प्रोग्राम K9 प्लस था। इसमें इंजन की डिजाइन पर फिर से काम करके अभी तक के एक्सपीरियंस पर इसे पूरी तरह से रिव्यू करना था और K10 प्रोग्राम में किसी फॉरेन कंपनी से पार्टनरशिप करके एक स्टैंडर्ड कावेरी इंजन का फाइनल प्रोडक्शन किया जाना था। इतना सब कुछ करने के बाद भी 2009 में ये बात सामने आई कि GTRE ने 1989 से लेके अभी तक उस इंजन पर $310 मिलियन का खर्चा किया है, फिर भी ये इंजन रिक्वायर थ्रस्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। 2010 तक कावेरी इंजन के 8 प्रोटोटाइप्स और 4 कोर इंजन बनाए गए थे और अब तक इसकी 1880 हार्स तक टेस्टिंग की गई थी और कोर इंजन की हाई अल्टीट्यूड टेस्टिंग भी सक्सेसफुली हुई थी। पर फिर भी ये इंजन 83 to 85 किलोन्यूटन थ्रस्ट ही प्रोड्यूस कर पा रहा था और हमें कम से कम 93 to 100 किलोन्यूटन थ्रस्ट की जरूरत थी। अगस्त 2010 में प्रेस में ये बात रिलीज हुई कि GTRE रशिया के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर्स की मदद से कावेरी इंजन को परफॉर्मेंस में सुधार लाने की कोशिश कर रहा है और अगस्त 2010 में कावेरी इंजन की जो सबसे डिफिकल्ट टेस्ट थी यानी कि अल्टीट्यूड टेस्ट, वो सक्सेसफुली हो गई थी। कावेरी इंजन ने डिफरेंट अल्टीट्यूड पे 1 माक का स्पीड अचीव कर लिया था और 4 नवंबर 2010 को मॉस्को के ग्रोमो फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट में कावेरी इंजन के K9 प्रोटोटाइप की सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट की गई थी। यह फ्लाइट टेस्टिंग लगभग 1 घंटे के लिए की गई थी और यह टेस्ट 6000 मीटर के अल्टीट्यूड पे की गई थी और कावेरी इंजन ने IL-76 जो कि एक टेस्टिंग एयरक्राफ्ट है, उसे 0.6 माक की स्पीड अचीव करने के लिए मदद की थी और ये उसकी पूरी मेडन फ्लाइट के दौरान हुआ था। अप्रैल 2011 तक कावेरी इंजन के फर्स्ट फेज FTB ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके थे। ये टेस्ट 39,000 फीट के मैक्सिमम अल्टीट्यूड और मैक्सिमम 0.7 मैक की स्पीड पे किए गए थे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि CNAG, जो कि गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिट करता है, उनके 2010-11 की रिपोर्ट के अनुसार $293.8 बिलियन कावेरी इंजन के डेवलपमेंट पे खर्च किए गए थे, जबकि
जिन 6 माइलस्टोन्स को अचीव करने का टारगेट था उसमें से सिर्फ 2 ही अचीव हुए थे। CNAG के रिपोर्ट के हिसाब से कावेरी इंजन का स्पीड डिजाइन स्पेसिफिकेशन से ज़्यादा CAG के रिपोर्ट के हिसाब से कावेरी का वेट डिजाइन स्पेसिफिकेशन से ज़्यादा था। इंजन का वेट 1100 किलोग्राम का होने का अनुमान लगाया गया था। एक्चुअल में वो 1235 किलोग्राम का था और कंप्रेसर, टरबाइन और इंजन कंट्रोल सिस्टम के डेवलपमेंट में आगे प्रोग्रेस नहीं हुई थी। दोस्तों, ये कुछ डेवलपमेंट्स इंजन के थ्रस्ट को बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट थी। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इंजन की टेस्ट फ्लाइट हाई एल्टीट्यूड पे भी सक्सेसफुल हो चुकी थी, पर वो रिक्वायर्ड थ्रस्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कावेरी इंजन को डेवलप करने में। अभी तक कावेरी इंजन 82 किलोन्यूटन की थ्रस्ट ही प्रोड्यूस कर पा रहा था, पर हमारी रिक्वायरमेंट 90 से लेके 95 किलोन्यूटन की थी। हमने अब तक कावेरी इंजन के डेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम्स आई थी उनकी बात की। अब इसके करंट स्टेटस की बात करते हैं। अब तक कावेरी इंजन के 9 प्रोटोटाइप्स और काबिनी कोर इंजन के 4 प्रोटोटाइप्स डेवलप किए जा चुके हैं। ग्राउंड एंड अल्टीट्यूड टेस्ट को मिला के इसकी अब तक 2200 हार्स की टेस्ट फ्लाइट हो चुकी है और 2 माइलस्टोन इसने अचीव किए हैं। वो ये है कि इसने ऑफिशियल अल्टीट्यूड टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और कावेरी इंजन के फर्स्ट ब्लॉक ने फ्लाइंग टेस्ट बेड यानी कि FTB टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। पर 2014 में DRDO ने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था क्योंकि ये अपने रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। पर बाद में भारत ने इस प्रोजेक्ट में ओवरसीज पार्टनर्स की हेल्प लेने की बात कही थी और कई फॉरेन कंपनीज ने इस प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप करने के लिए इच्छा जताई थी, पर अब तक इसके बारे में कोई फाइनल डील नहीं हुई है। जुलाई 2016 में फ्रांस ने 1 बिलियन यूरो इन्वेस्ट करके कावेरी इंजन को 2020 तक फाइनली डेवलप करके तेजस में फिट करने के लिए ऑफर दिया था। 20 नवंबर 2016 को DRDO के डायरेक्टर जनरल फॉर एरोनॉटिक्स क्लस्टर CP रामनारायणन ने कहा था कि DRDO फ्रांस के स्नेकमा के साथ टाई अप करेगा कावेरी इंजन को रिव्यू करने के लिए और ये राफेल डील का ही एक पार्ट होगा और ऐसा अनुमान लगाया गया था कि 2018 तक कावेरी इंजन को तेजस के साथ टेस्ट किया जाएगा। तो देखते हैं कि कावेरी इंजन को फुल्ली डेवलप होने के लिए और LCA तेजस एयरक्राफ्ट में फिट होने के लिए कितना समय लगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको कावेरी इंजन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।